सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं जब खड़ी होती हूँ तो मेरा सवाल से शुरुआत होती है, क्या आपको मालूम है आपका शत्रु कौन है? एक बहन ने सच्ची जवाब दे दिया, उसका जवाब भी हम लॉक कर देंगे। क्या आपको मालूम है आपका शत्रु कौन है? आप सोच रहे हो ये पड़ोसी मेरा शत्रु है, वो फलाना मेरा काम करने वाला मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु, वो मेरा शत्रु, वो मेरा शत्रु। बहुत सारे शत्रु हमें इस संसार में दिखते हैं। मेरे माँ बाप जो मुझे डांटते हैं वो मेरा शत्रु है, भाभी जो यहाँ से डांट रही है हमारे हंसने पर वो मेरी शत्रु है। जानते हैं ये शत्रु जो हमें बाहर दिख रहे हैं, हम इनके लिए तैयारी कर सकते हैं। उन्होंने ये बात बोली, अगली बार आने दो, हम रात पूरी निपटने में गुजार देते हैं, पूरी रात निपटने के लिए गुजार देते हैं। अब की बार आने दो, अब की बार हम तैयार रहेंगे। बेटा तुम लोग भी तैयार रहना, जब वो आएंगे ना तो तुम लोग सब मेरे साथ खड़े हो जाना, हम मिल के सामना करेंगे। अब कह दीजिए आप ये नहीं करते? हम करते ही, हम करते हैं, हम सब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है हमारा शत्रु बाहर है। हमारा शत्रु कहाँ है? बाहर है। जो हमको दिख रहा है वो हमारा शत्रु है, चाहे वो हमारे ऑफिस में हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे कोई XYZ कोई क्यों ना हो। अगर आपको मालूम चल जाए कि जू से या जंगल से एक शेर बाहर निकल करके आ गया, खबर फैल गई, न्यूज़पेपर वाले बता रहे हैं, समाचार पत्र वाले बता रहे हैं, न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं, एक शेर निकल आया शहर में और अहमदाबाद बड़ौनी में घूम रहा है, कैशर के मिल पे घूम रहा है। जितने अगल बगल के लोग हैं वो सब एक दूसरे से पूछने लग जाएंगे, भैया क्या तुमने शेर देखा क्या? भैया क्या तुमने तुम्हारे इलाके में क्या? तुम्हारे इलाके में क्या? तुम्हारे इलाके में नहीं क्या? और हम क्या करेंगे? तैयारी अपने घर पर करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें शेर दिख रहा है, हम उसको मारने के लिए तैयारी करने लग जाएंगे। और इतनी तैयारी करेंगे कि हमारी रात हम एक आदमी की ड्यूटी लगा देंगे कि आज की रात तुम जागना भैया, बाकी 5 लोग सो रहे, एक आदमी जागना, इतने 12 बजे से 2 बजे तक तुम जागना, 2 बजे के बाद हम उठ जाएंगे, 2 बजे के बाद 4 बजे तक तुम जागना। ये हम ऐसी ड्यूटी लगा देंगे। करते ही ना करते हैं। जब भैया की डेथ हुई तो मेरी क्या अपनी आंखें नहीं झपकाती थी, पूरा मुझे लगता है 10 दिन तक मैंने अपनी आंखें ऐसी खुली रखी, रात में नहीं सोऊंगी। क्यों नहीं सोऊंगी? क्योंकि मुझे लग रहा था मैं अपनी आंख बंद करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। वो शत्रु बाहर नहीं है। जिस शत्रु से हम डर रहे हैं वो शत्रु हमारा बाहर नहीं है, क्योंकि वो दिख रहा है, क्योंकि वो बाइबल बता रही है वो अपने शत्रु से प्रेम कर। अगर तू प्रेम का करने वाला तो तेरा शत्रु कहाँ रहा? वो शत्रु है, माना। मगर अगर आप अच्छे हैं तो आपका शत्रु जो बाहर है वो बदल जाएगा, मगर वो शत्रु है ही नहीं साहब। हम जिससे डर रहे हैं वो शत्रु नहीं है। शत्रु कहाँ बैठा है? शत्रु कहाँ बैठा है? मैं क्यों डर रही थी? क्योंकि शत्रु मेरे अंदर था जो मुझे बता रहा था कि तू आंख झपकाएगी और तू मर जाएगी। मुझे इस शत्रु पर विजय पानी है। ये शत्रु मेरे शरीर को नहीं, ये शत्रु मेरी आत्मा को घायल
खुशियां जो बाहर से आ रही हैं, मैं उन खुशियों को अपने अंदर आने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि डर मेरे अंदर है। जानते हैं परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो परमेश्वर ने हमको बहुत सुंदर बनाया। लिखा है परमेश्वर उत्पत्ति की किताब में, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर कुरूप नहीं हो सकता, परमेश्वर अपवित्र नहीं हो सकता। परमेश्वर सुंदर है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सब कुछ है। मगर जब हम इस संसार के अंदर आए, जो चीजें में हमारे भीतर हैं, हम उन चीजों को पहचान नहीं पा रहे। वो चीजें हमारे पास कहां से आ गई? कभी हमने इस पर भी विचार करने की कोशिश नहीं करी। जानते हैं परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने लूसीफर को भी बनाया। लूसीफर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था और उसके अधिकार में सारे स्वर्गदूत थे, सारे स्वर्गदूत थे। लूसीफर बहुत सुंदर था, लूसीफर बहुत बुद्धिमान था, वरिष्ठ था, और वो छोटा सा वचन दूंगी मगर आपके जीवन को बदलने के लिए काम आएगा। यशायाह की किताब उसका 14 अध्याय, उसके 12, 13, 14 पद को पढ़ लेंगे। लिखा लूसीफर को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसने सारे अधिकार लूसीफर के हाथ में दे दिए। जैसे उसने जब हमें बनाया, जब आदम को बनाया तो उसने पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दे दिया? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने सारा पृथ्वी का अधिकार आदम के हाथ में कर दिया। आदम ने नाम रखा जानवरों का, आदम ने बताया ये है, ये है, ये वो है, वो है। वो आदम कौन है? वो आदम हम और आप हैं। हमारे पास अधिकार आ गया। अब जब अधिकार हमारे जीवन में आ जाता है तो हम उस अधिकार का मिसयूज करने लग जाते हैं। हम उस अधिकार को गलत चीजों में इस्तेमाल करने लग जाते हैं और यही शैतान हमारी लाइफ के अंदर क्या होता है? घुस जाता है। हम औरों को तुच्छ और अपने आप को बुद्धिमान समझने लगते हैं। हम औरों को कुरूप और अपने आप को सुंदर समझने लगते हैं। हम औरों को निर्बुद्धि और अपने आप को ज्ञानवान समझने लग जाते हैं। और यही शत्रु हम सबकी जिंदगी में क्या है? भरा हुआ। शांति से बैठेंगे। मैंने लूसीफर का बताया, आपको नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, लिख लीजिए, जाकर के पढ़ लीजिएगा। यशायाह नबी की किताब उसका 14 अध्याय पढ़ देंगे। ये भोर के चमकने वाले तारे, एक नाम दिया गया लूसीफर को, एक भोर के चमकने वाले तारे। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू तो जाति जाति को हरा देता था। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू तो मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं कहाँ चढ़ूंगा? अरे देखिए क्या घमंड है। लूसीफर को लग रहा था ये
कोई है तो सिर्फ परमेश्वर है। अपने परमेश्वर को उसके सिंहासन से क्या करूंगा? हटा दूंगा। अब मुझे उसके सिंहासन पर बैठने की आवश्यकता है। यह अहंकार उसकी जिंदगी में कैसे आया? क्या किसी ने बाहर वाले ने कहा? नहीं, उसके मन के अंदर आया। उसके मन के अंदर, हमारे और आपके मन के अंदर हमारा शत्रु बैठा हुआ है। लिखा है वचन के अंदर, लोग तेरी तारीफ करे तो करे, मगर तू अपनी तारीफ स्वयं ना कर। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी तारीफ कर ली, उस दिन तुम खुदा की दृष्टि में शून्य हो जाएगा। लूसीफर के अधिकार में, जैसे हमारे अधिकार में बहुत कुछ है, और हम उस अधिकार का इस्तेमाल अगर गलत कामों में लगा दें, जिस कामों को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया, तो हम मनुष्यों की तो हम तौहीन नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। ये आज्ञा न मानने का जज्बा कहां से आया? मेरे अंदर से, बाहर से नहीं। क्यों नहीं? आप अगर करेला खाते हैं, आप अगर करेला नहीं खाते हैं, और कितना भी अच्छा करेला कोई बना के दिया, तो आप नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि करेला हमें अच्छा नहीं लगता। मेरे आपके भैया भुइया नहीं खाते थे 35 साल। हम उसको, हम और बेटी दोनों बोलते रहे, बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, खा के देखो, चख कर देखो, चख कर देखो। वो कहते थे जहर खिला दो, भुइया मत खिला। आप कैसे कह सकते हो कि आपको किसी और ने बहका दिया? आपको कोई और बहका नहीं सकता जब तक आपका अंदर का शत्रु आपके ऊपर घमंड ना लाद दे, तब तक आपको कोई बहका नहीं सकता। लूसीफर को किसी ने नहीं बहकाया। लूसीफर को लगने लग गया ये लोग तो मेरे सब अधिकार में हैं, मगर मेरे ऊपर अगर कोई है तो वो परमेश्वर है। अब मैं परमेश्वर को गिराऊंगा और मैं परमेश्वर वाला अधिकार अपने हाथ में रख लूंगा, और जैसा काम परमेश्वर चाहता है मैं वो काम करते रहूंगा। मगर मालूम है, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, प्यार नहीं करता। परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है। और यहाँ वचन कह रहा है कि एक भोर में चमकने वाले तारे तू क्यों कर स्वर्ग से गिरा दिया गया? क्या कारण था? उसको घमंड हो गया अपने ऊपर, अपनी सुंदरता पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी चीजों पर उसको घमंड हो गया था। और परमेश्वर ने उसको उस जगह से, जहां उसने सब चीजों से उसको अलग करके रखा था, उसने उठाकर उसको जमीन पर फेंक। जानते हैं, वही लूसीफर, जैसे हम लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढ रहा है। जो लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर उनको अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दे देता है। कहीं तो लिखा है, कहीं गलत बात तो नहीं कह रही। जैसे परमेश्वर अपने लोगों को बचा रहा है, चुन रहा है, ठीक उसी तरह लूसीफर अपनी सेना को बना रहा है। और लिखा है, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, वो शैतान के
शैतान उनका पिता होता था और वो शैतान के लोग होते थे। कौन? जो लूसीफर के पहचान में आ गए। लूसीफर अंदर आके कह रहा है तुम बहुत सुंदर हो। अरे तुम इतने गंदे लोगों से कैसे बात कर सकते हो? तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो बहुत ज्ञानवान हो, तुम अज्ञानी लोगों के साथ कैसे उठ बैठ सकते हो? तुम तो बड़े वैभवशाली व्यक्ति हो, तुम इन गरीबों के साथ कैसे रह सकते हो? हम पाप समझ करके ये काम नहीं कर रहे, हम अपने अंदर के शैतान के बहकावे में आकर इन कामों को अंजाम दे देते हैं। ये शैतान मुझे लीला से नहीं मिला, ये शैतान मुझे वहां बैठे हुए सफेद कपड़ों में किसी व्यक्ति से नहीं मिला, मगर ये शैतान मेरे जीवन में स्वयं एक छेद दे करके प्रवेश कर गया। और वो छेद कैसे बना? जब मैंने अपनी चीजों पर गौर करना शुरू किया। अरे मैं बहुत बुद्धिमान, और धन्यवाद करना भूल गई कि प्रभु ये बुद्धि तो तूने ही दी है। मैं बहुत खूबसूरत, प्रभु ये नाक नक्शा ये सारी चीजें तो तूने ही दी हुई है। मैं बहुत वैभवशाली, ये सारा वैभव तो परमेश्वर तूने ही दिया हुआ है। जब जिस दिन मैं प्रभु को अपनी जिंदगी से किनारे कर कर अपने आप को मैं प्रेस करने लगूंगी, अपने आप को प्रेस करना, अपनी प्रशंसा में खुद स्वयं करने लग जाऊंगी, जानते उसी समय शैतान मेरी जिंदगी में काम करने लग जाएगा। मुझे याद करके हर वक्त मेरे साथ में वही बातें करेगा। अब जब वो बातें मेरे साथ में हमेशा हो रही है तो मैं कब तक नकारूंगी? शैतान को लूसीफर क्या करेंगे? शैतान का नाम नहीं लूंगी। वो लूसीफर क्या कर रहा है जानते हैं? हम में से बहुतों को वो अपनी टीम में शामिल कर रहा है। कैसे टीम में शामिल हो जाएंगे? बहुत आकर के अरे आशु भाई तुम तो इतना अच्छा गाते हो, फिर भी तुमको जो है माइक नहीं दिया जाता है, तुम्हारा माइक की आवाज बंद कर दी जाती है, तुम क्यों गाना गाते हो? मत गाओ, वहां गाना गाने से कोई फायदा नहीं। रोज आकर आशु को ये बोलते रहेंगे, लेकिन आशु सचमुच इस बात पर सोचने लग जाएगा, हाँ सचमुच यहाँ तो सिर्फ लीना को प्रेस किया जाता है, यहाँ तो सिर्फ संत को प्रेस किया जा रहा है, हम लोग भी तो काम कर रहे हैं। ये शैतान की चाल है हमें तोड़कर अपनी टीम में शामिल कर लिया। परमेश्वर कह रहे हैं मैंने सब पृथ्वी के सब प्राणियों को सब अधिकार दिया है। मैंने पृथ्वी के सब प्राणियों को सब अधिकार दिया है। अब अपना अधिकार को चाहिए। हर एक के पास एक जैसा वरदान नहीं है। बाइबल को अगर आप उठा के पढ़ोगे तो लिखा है किसी को पहुनाई कर देगा, किसी को कोई और वरदान, किसी को दान कर देगा, किसी को भोजन खिलाने का, किसी को सेवा करने का, बड़ी सारी शब्द इस जगह पे लिखे हुए। हमें मालूम है हम अपना चीज भूलकर हम लूसीफर की बात को सुनने लग जाते हैं। लूसीफर की अरे हम ही में शुद्ध की औरतें निकली, इनको अलग कपड़े दे दिए गए या हम लोग के ऊपर शासन करती है, ये औरतें हम लोग को बैठा लेती, हम ही में शुद्ध निकली हुई है। जानते हैं आप ही में से निकली, मगर परमेश्वर ने इनके अंदर कुछ अलग चीज देखी, इसलिए इनको वो कपड़े दे दिए जो इनसे कोई छीन नहीं सकेगा। लूसीफर की बातें सुनते रहोगे, शैतान तुम्हारी जिंदगी को खोखला कर देगा।
घुसेंगे तो आपको वहां पर टूटन दिख रही होगी, बड़े बड़े मोहल्ले दिख रहे होंगे, कहीं से कुछ गिरता हुआ, कहीं से जाला लगा हुआ, कहीं पर किस मकड़ियों का जाल या कहीं पर कुछ और चीजें आपको दिखेंगी। जानते हैं शैतान आपके जीवन को ऐसा ही कर देने वाला। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपने अंदर प्रवेश करने का टिकट दे दिया है। आओ, मगर परमेश्वर कह रहा है वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है, वो उसकी आज्ञाओं को मानते और उस पर चलते भी, सिर्फ मानते नहीं है। बाइबल में लिखा है वचन को सुनने वाले नहीं, मगर वचन पर चलने वाले भी बनो। सुनता तो शैतान भी है। आप क्या सोच रहे हैं इस समय जब मैं वचन नहीं तो यहाँ शैतान नहीं होगा? होगा, और आपसे ज्यादा शैतान इस वचन को ले लेगा। जैसे कि शैतान आपके अंदर आपके कान से वचन अंदर जा रहा है, वैसे ही एक तरफ शैतान उस वचन को आकर आपसे लेके चला जाएगा कि कहीं आप इस बात पर विश्वास न करने लग जाए कि परमेश्वर आपको अपना पुत्र बनाना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है कि आप उसके वचन को सुने और वचन पर चलने वाले बने, कि आप उसके राज का अधिकारी और राजों का अधिकार मिल जाए आपको। वो अपने लोगों को बचाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है, आप यहाँ यूं नहीं आ गए, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, इसलिए वो आपको निकाल के लाया है। अगर आप अपना अंदर का अधिकार उसको दे देंगे, उस शैतान को अगर आप नहीं पहचानेंगे, जो शैतान आपके अंदर आकर आपको बहुत सारी चीजों में व्यवस्थ करना चाहता है, तो यकीन जाएंगे आप लूसीफर की टीम में शामिल हो जाएंगे और लूसीफर की टीम जोरावर हो जाएगी, और जोरावर और जोरावर और जोरावर, और इस पृथ्वी पर उसका अधिकार हो जाएगा। मगर परमेश्वर ने वचन के अंदर लिखा है, मैंने शैतान को अपने पैरों तले रौंद दिया। आपके पास अधिकार है, लिखा है वचन के अंदर, जो लोग विश्वास करेंगे वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे, वो शैतान को अपने पैरों तले रौंद देंगे। कब? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम रात दिन इस बात पर मनन करेंगे कि मेरे लिए अगर कोई है, मेरा मित्र है तो वो परमेश्वर है, मेरा साथी है तो वो मेरा परमेश्वर है, और मेरे लिए कोई शत्रु नहीं है और मैं शत्रु को अपने अंदर आने नहीं दूंगी, तो मैं परमेश्वर की बेटी अब से लेकर मृत्यु तक बनी रहूंगी। हम सब के अंदर दो तरह की आत्माएं होती हैं। मैं नहीं कह रही कि सिर्फ आपके अंदर है, बच्चे बैठ जाएंगे खेलना बंद कर देंगे। मैं नहीं कहती कि सिर्फ आपके अंदर है, मेरे अंदर। मैंने आपको बताया कि मैं रात दिन आंखें खोल कर बैठी थी, क्या मेरे आंखें खोल के बैठने से मेरी मृत्यु की घड़ी टल जाती? नहीं, क्योंकि शैतान मुझसे कह रहा था, और मैं प्रार्थना कर रही थी। वो मुझे मेरी निर्बलताओं को दिखाता, तू ये कर सकती थी, तू वो कर सकती थी, तू ऐसा कर सकती थी, तू वैसा कर सकती थी। क्या मेरे लिए से कुछ हो सकता था? नहीं, क्योंकि जो घड़ी परमेश्वर ने लिख दी, उस घड़ी को कोई काट नहीं सकता। मगर मालूम है, अगर मैं उसको इजाजत दे देती तो मेरी जिंदगी को वो खोखला करके चला जाता, और मुझे पता नहीं चलता, मैं इस जगह खड़ी नहीं हो सकती थी, मैं इस जगह खड़े होकर प्रभु के वचन को नहीं दे सकती थी।
परिवार की टीम में शामिल हो जाती। तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया? अयूब कहने लग गया, उसने लिख दिया, उसने लिया, उसका नाम ले लिया। क्या अयूब से बड़े हमारे दुख हैं? नहीं। जो परीक्षा अयूब ने दे दी, उस परीक्षा में खुद परमेश्वर ना करे कि हम में से कोई भी फंस नहीं पाए। उसके मित्र, उसके पत्नी उसके पास आकर वो लूसीफर का काम कर रहे थे। अब तो बुरा बोल, अब तो बुरा बोल, अब तो बुरा बोल। उसने कहा, कैसे मूर्ख वाली बातें करती है। जानते हैं उसने दुगना भाग पा दिया। हम और आपको भी उसने दुगना भाग देने का वायदा किया है, मगर कब? जब हम परमेश्वर के लिए अपने दरवाजों को खोलेंगे और शैतान के दरवाजों को बंद करेंगे। परमेश्वर हमको अपने निकट बुला के लाया है। क्यों? क्योंकि वो हमको पवित्र बनाना चाहता है, अपनी आज्ञाओं को मानना सिखाना चाहता है। भाई, ये बच्चे किसके हैं? कुर्सी पर चढ़ रहे हैं और नीचे गिर जाएंगे। अगर आप यहाँ आते हैं, बहुत छोटे बच्चों को लेकर आते हैं, उनको या तो अपने पास बैठाया करिए या भवन में मत लेकर आइए। जानते हैं, एक जगह लेके चलेंगे, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ देंगे। पहला पत्रस 5 उसका 8। सचेत हो और जागते रहो। और सचेत हो और मेरी तरह मत जागिएगा। क्योंकि मैं जब जाग रही थी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गई मेरी बेटी। उसने कहा, मनोचिकित्सक को दिखा दो, ये पागल हो गई है। मेरी तरह मत जागिएगा। परमेश्वर कह रहा, सचेत हो, अटेंटिव। बाइबल में लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँघता है। आप रात में सोते हुए भी आप प्रार्थना में लौलीन रहिए। जब आपको बुरे सपने दिख रहे हैं, आप प्रार्थना करिए। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। सचेत हो और जागते रहो और प्रार्थना में लौलीन रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है। तुमको कब आपने मौका दिया, मैं बार बार बोलूंगी, आपने मौका दिया, उसने चौका लगा दिया। उसे मौके की तलाश है, उसे मौके की तलाश है। उनको चौका का छक्का भी लगा देगा, क्योंकि उसे अपनी टीम बढ़ानी है, उसे अपनी टीम का विस्तार करना है। वो इसीलिए आया कि वो टीम का विस्तार करे। यीशु मसीह हमेशा करेगा, जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात यहाँ रहकर जब आत्मा से परिपूर्ण होकर सेवा के लिए निकले, तो शैतान उनको ले गया।
बहकावे में यूं आ जाते हैं, यूं आ जाते हैं। हम तो बहुत कमजोर लोग हैं, हम आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। जब मैं अपने ही उदाहरण ले सकती हूँ कि चलते फिरते मैं प्रार्थना करती हूँ, मगर उस समय जब ऐसी विपत्ति पड़ी, उस समय वो मेरे को फाड़ने के लिए तैयार हो गया। अगर मैं निर्बल पड़ जाती, अगर आपकी प्रार्थनाएं मेरे साथ ना होती, तो शायद चर्च पे ताला लग चुका होगा। शायद, मगर मालूम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर फ्लो करता है, चलता है, घूमता है। आपकी प्रार्थनाएं, आप सोच रहे हैं आप सिधौली रह रहे, आप अर्जुनपुर रह रहे, आप मुस्लिम नगर रह रहे, आप कहीं उधर रह रहे, आप कहीं इधर रह रहे हैं, मगर आपकी प्रार्थनाएं हवाओं में उड़कर हमारे पास आती है। क्यों? क्योंकि आप सचेत हैं। आपको सचेत रहने की आवश्यकता है और जागते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो शत्रु जो बाहर नहीं है, अगर वो सिंह मुझे बाहर दिख रहा होता तो मैं भी उसका कदर कर चुकी होती, मगर वो जब शत्रु मेरे ही अंदर रहकर, मेरा ही नीत बनकर, नीत पर तुम अपना नाम नहीं सोचना बेटा, वो शब्द आ जाते हैं, मेरा ही दोस्त बनकर मेरे अंदर रह रहा है, मेरे घर में भी नहीं, मेरे अंदर रह रहा है और मुझे बहका रहा है और मुझे परमेश्वर की राह से अलग ले जाने की कोशिश कर रहा है। तुम निर्बल, तुम कमजोर, तुम असहाय, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे ऊपर कर्ज है, तुम्हारे ऊपर बीमारी है, तुम्हारे ऊपर ये है, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जानते हैं, इन्हीं वक्त में आपको बुखार आपको खा जाएगा, क्योंकि एक जगह पे लिखा है, मैं वहां लेके चलूंगी आपको। दूसरा तीन, उसका 2 और 3 नहीं है। दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका 3 भाग, उसका 2 और 3 नंबर है। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, और हम इससे बचने को क्या है परमेश्वर? नंबर और 3 लोगों से, टेढ़े और दुष्ट लोगों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, वो तुम्हें दृढ़ता से क्या करेगा? कब? जब आप हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं ऐसे लोगों के पास उठना बैठना बंद कर दो जो तुमसे परमेश्वर की बातें नहीं करते, आपको बड़ा बुरा लगता होगा। वो जो परमेश्वर की बातों को छोड़ करके कोई और बातें आपसे करते हैं, उनके पास बैठना बंद कर दो, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, और तुम्हें उस दुष्ट से सुरक्षित गाली देने वाले के पास आप बैठे, आपके मन के अंदर से गालियां उठने लग जाएगी, आप नहीं चाह रहे हो आपका मुंह सब गाली दे, मगर आपके मन के अंदर से गालियां उठ रही हैं, और जब मन के अंदर से पाप निकल रहा है तो आप प्रभु से दूर हो जा रहे हैं।
फिर सब उठाने ना पाए। इसलिए तुम क्या करो, ऐसे लोगों के पास बैठना बंद कर दो। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय से 15 याकूब की किताब उसका 15 अध्याय, याकूब का 1 उसका 15, याकूब की किताब पहला अध्याय उसका 15, 14 और 15 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, हालेलुया, ध्यान इधर करिए, ध्यान इधर करिए। ये देखिए शैतान आपके अंदर से ले जाने वाला बीज, आपके पड़ोस में बैठा है शैतान और उस बीज को ले जाने वाला है, जिस बीज को बो करके परमेश्वर आपको लूसीफर से बचाना चाहता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है वचन एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, उसने बीज छिड़क दिया, कुछ बीज पथरीली भूमि में पड़ा, कुछ बीज झाड़ियों में पड़ा, कुछ बीज जंगली पेड़ों के बीच में पड़ा और कुछ बीज अच्छी भूमि में पड़ा। यहां से बीज बोने वाला बीज बो रहा है। अब आपके पड़ोस में बैठा हुआ जंगली व्यक्ति आपके बीज को चुरा ले रहा है, चिड़िया चुग जा रही है, आपको देखना है, मैं नहीं बता रही, मैं नहीं कह रही हूं, मैं तो सिर्फ आपको सचेत कर रही हूं। सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारे शत्रु सींग की माफिक तुम्हारे बगल में बैठा। अब आप सोचिए कौन है आपके बगल में, बैठ सोचिए कौन आपके बगल में बैठा है, और आपको उससे बचना है तो आपको अपना हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके जबान में वो हथियार है। जानते हैं मैं क्यों आपको कहती हूँ जस्ट शट अप, शांत बैठिए, क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं पड़ोस में बैठे वाले व्यक्ति का बीज आप चुरा के ना ले जाए। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय से 15वें पद को पढ़ देंगे। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, अभिलाषाएं, ये पाप हमारे अंदर कैसे आ गया, ये शत्रु हमारे अंदर कैसे आ गया? सुन सुन के लोग सुन रहे हैं, हमारे अंदर क्या हो रहा? अभिलाषाएं आ गई, तुम तो पादरी साहब की जगह ले सकते हो, उठते बैठते भैया, उनके अंदर क्या है जो तुम्हारे अंदर नहीं है? उनके अंदर क्या है, तुम तो वचन ऐसे अरे तुम तो वायु तुरंत शामिल हो सकते हो, इतना अच्छा कोई बात है, तुमको भाभी आगे नहीं बढ़ाती है। क्या हो गया? अभिलाषाएं फलवंत होने लग गई और लूसीफर ने काम करना शुरू कर दिया। सिर्फ लीना को गिराने में हम लग गए। लीना कैसे सर उठाएगी? लीना को दबाना है, उसके सर पर पांव रखकर उसको कुचलना है। ये पाप की अभिलाषा हमारे अंदर फलवंत, अभिलाषाएं फलवंत होती है और पाप को जन्म, और जब पाप बढ़ जाता है, और फिर पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु सिर्फ मरने वाली मृत्यु नहीं कि सांस रुक गई आदमी मर गया, ये उस मृत्यु की बात नहीं करता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर में स्वयं में लोग फिर जीते रहेंगे, मगर जो पाप में गिर जाएंगे वो मृत्यु को
जाएंगे। अभिलाषाएं फलवंत होती है और पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो तुम्हें मार डालता है, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाता है। तुम संसार में किसी चीज से, किसी नाम से पहचाने जा रहे थे, तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर हो गया। तुम कहोगे इन्होंने खत्म किया, उन्होंने खत्म किया, इनके द्वारा उनके द्वारा। नहीं साहब, आपके अंदर के शत्रु ने आपके अस्तित्व को मिटा। अगर तुम्हें जीतते रहना है, अगर तुम्हें इस संसार के सदृश नहीं बनना है, पाप को अपने ऊपर हावी मत होने दो। लूसीफर की बातों में मत आओ, क्योंकि लूसीफर चिकनी और चुपड़ी बातें करता है। वो तुम्हें सिर्फ बहकाकर परमेश्वर की राह से अलग ले जाना चाहता है। तुम्हें स्वप्न मार्ग दिखाएगा, तुम्हें सत्ता और अधिकार देने का सपना दिखाएगा, मगर मालूम है अंत में तुम्हें सिवाय रोने पीटने और दांतों के पीसने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर कह रहा है, जो मसीह पर विश्वास करता है वो मसीह के साथ जिलाया भी जाएगा, मगर जो शैतान पर विश्वास करता है वो जीतते हुए मर जाएगा। किसको जीवन देना है? अगर आपको परमेश्वर को जीवन देना है तो अपने अंदर के शैतान को पहचानिए। इन कानों में ठट्टा लगा लीजिए। कानों में ठट्टे लगते ना, लोग संगवाई लगा के चलते, इनको साथ में लेके जाना मतलब इनके फोन की घंटी को बर्दाश्त करना। कितने फोन और इनके कान में लगाओ। बगल में बैठा भैया जो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इनको सुनाई नहीं पड़ता था, फिर ये अपने कान से निकालते थे। आप शैतान के लिए उसको लगा लीजिए। वो आपके कहीं और नहीं है, आपके अंदर ही है। हमारे अंदर दो आवाजें आती हैं। कभी अगर आपने सुनने की कोशिश करी हो, हमारे अंदर से दो आवाजें आती हैं। एक आवाज बड़ी धीमी और मीठी और प्यारी होती है, और दूसरी आवाज बड़ी चिल्लाती हुई होती है, अरे कर डालो, झूठ बोल दो, झूठ बोल दो, झूठ बोल दो, कोई नहीं देख रहा। हमने एक झूठ बोला और 100 झूठ हमें बोलने पड़ेंगे। दूसरी आवाज बोल रही है, सच बोल दो बेटा, सच बोलने से तुम्हारी कुछ बीमारी। जानते हैं ये आवाज कहीं बाहर नहीं है, मेरे अंदर है। मुझे अपने आप को बचाना है उन अभिलाषाओं को जो दुनिया की आवाज सुनकर फलवंत हो रही है और मुझे पाप की तरफ ले जा रही है। मुझे उन आवाजों को रोक देने की आवश्यकता है। जस्ट शट अप, मुझे नहीं सुनना। मैं जहां हूं मैं बहुत अच्छा हूं। जिस दिन परमेश्वर चाहेगा मैं वहां राजू वाली कुर्सी से उठकर यहां पर आकर वचन दूंगा। जस्ट शट योर माउथ। अभी मेरा समय नहीं आया। पाप को जन्म मत दीजिए, पाप को जन्म मत दीजिए। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। लिखा है अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, वो ठीक समय पर तुमको बढ़ा देगा। ठीक समय पर। जानते हैं हमने एक चर्च के अंदर, हमारा चर्च था जहां हम जाते थे, और आपने उस दिन
हमारे पास्टर की गवाही भी सुनी होगी। मैं आईटी कॉलेज में नौकरी करने के बाद उस चर्च में जाकर मिट्टी तोड़ती थी, जमीन साफ करती थी, लोट लोट के घर जाकर खाना बनाकर लाकर के लोगों को खिलाती थी। मगर मुझे गाने का मौका नहीं मिलता था। ऐसा नहीं कि मैं बुरा गाती थी, मुझे वचन देने का मौका नहीं मिलता था। ऐसा नहीं कि मुझे वचन नहीं आता था, मगर मैंने इंतजार किया और परमेश्वर ने मुझे पढ़ाया। परमेश्वर आपको पढ़ाएगा कब? जब आप लूसीफर को पढ़ता नहीं देंगे। अगर आप लूसीफर को पढ़ता देखेंगे तो आपको परमेश्वर को बताना। कोई एक चीज तो पढ़ेगी ना। 2 बर्तन ले लीजिए, दोनों में समान पानी भर दीजिए, एक से दूसरे में उनके लिए एक भर करके लग जाएगा, दूसरा खाली हो जाएगा। आपको क्या करना है? अपने अंदर के लूसीफर के ऊपर प्रभु की सामर्थ को डालना शुरू कर दीजिए। वो शैतान, वो मेरा शत्रु मेरे अंदर है। अभी 3 दिन पहले बता के बात खत्म करेंगे। 3 दिन पहले मैं भैया के किसी काम से गई मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, वहां से लौट कर आई। बहुत बुरा डिप्रेशन था, इतना बुरा था कि मैं अपने आप को मार रही थी। और मुझसे लूसीफर कह रहा था, तुम कुछ नहीं कर सकती, तू ये कलीसिया नहीं चला सकती, तेरा कुछ नहीं होगा, तुझे तो यहाँ से छोड़ के भाग जाना चाहिए, तू ये कर, तू वो कर, वो कर। मैं बहुत देर रोती रही, फिर मैं प्रार्थना करने लगी। मैंने सोचा रात के 8:30 बजे मैं किसको पुकारूं। मैंने लीना को फोन किया। लीना से कहा, मैंने कहा मैं अपनी बेटी को फोन करूंगी, वो परेशान हो जाएगी। मैंने लीना को फोन किया। लीना से कहा, मेरी बेटा प्रार्थना करो। लीना ने मेरी रोने वाली आवाज सुनी। उसने कहा, भाभी मैं आ रही हूँ। मैंने कहा, नहीं बेटा रात हो चुकी है, अब मत आओ। उसने कहा, नहीं भाभी मैं आ रही हूँ। उतनी देर में मेरी ननद और नंदोई का फोन आया। परमेश्वर ने उनके द्वारा मुझसे बात करी कि मैंने तुझे सामर्थ दी है, तू लूसीफर की आवाज क्यों सुन रही है? वो तो इस संसार में इसीलिए घूम रहा है कि वो हमारे अंदर से परमेश्वर की सामर्थ को खत्म कर दे। मैं उनसे सिर्फ इतना कहती थी, हाँ हाँ हाँ, आमीन, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि और शब्द नहीं निकल रहे। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। उसके बाद लीना ने प्रार्थना करी। हम बहुत देर तक बैठकर पूरी रात के 12 बजे तक हम लोग बात करते हैं। सुबह फिर उठ कर हमने प्रार्थना करी और तब से लेकर मैं आज तक प्रभु की सामर्थ में खड़ी हूँ। वो आंसू नहीं है, वो रोना नहीं है, वो रोना नहीं है। अगर मैं उसको स्थान दे देती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। और ये वचन जो उसने मुझे दिया, मैं बोल नहीं पाती कि परमेश्वर के साए में बने रहो तो वो तुम्हें बढ़ाता रहेगा। हालेलुया। आइए